9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सः शिष्यो महामुनिः। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नरिदस्तदा अपृच्छैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं। स मुहूर्त गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्र व्यास्तु विदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसा या मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थकर्दमम् अकर्दं मिदं तीर्थं भारद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन् मनुष्यमनो यथा न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवा वगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। एवमुक्तो भारद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरो। स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचार पश्यस्त तत्सर्वतो विपुलं वनं। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्त मनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुणिः स्वनं। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। तं शोणितपरीताङ्ग वेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा च हितेन वै। तथा विधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। ततः करुणवेदित्वाद् धर्मो यमीति द्विजः निशाम्य रुदितिं क्रौञ्चैमिदं वचनं ब्रवीत्। मा निषादप्रतिष्ठास्त्वं मग्मः शाश्वती क्षमाः। यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधि काममोहितं तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्ष्यतः। शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्यश्चकार मतिमान् मतिं। शिष्यन् चैवाब्रवीद्वाक्यं मिदं स मुनिपुङ्गवः। पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टो भवद्गुरः। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधिः तमेव चिन्तयत्यर्थमुपावर्तत वै मुनिः। द्वितीय सर्ग। ब्रह्मा जी का आगमन। नारद के वचन को सुनकर शिष्यों के सहित वाक्य विशारद, बोलने में श्रेष्ठ धर्मात्मा वाल्मीकि ने महामुनि नारद की पूजा की। वाल्मीकि के द्वारा यथावत पूजा को प्राप्त होकर देवर्षि नारद वाल्मीकि को पूछकर और उनसे स्वीकृति पाकर देवलोक को चले गए। देवर्षि नारद के देवलोक को चले जाने पर वाल्मीकि मुनि थोड़ी देर आश्रम पर ठहरकर गंगा के समीप वर्तमान तमसा नदी के तीर पर गए। तब उस मुनि ने तमसा के तट को प्राप्त कर तट को कीचड़ से रहित देखकर समीप में विद्यमान शिष्य को कहा, हे भरद्वाज, कीचड़ से रहित इस तट को देखो। यह सत्पुरुष के मन के समान रमणीय और शुद्ध जल वाला है। हे तात, घड़े को यहीं रखो, मेरा वल्कल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम जल का अवगाहन अर्थात जल में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के द्वारा इस प्रकार कहे गए गुरु सेवा में तत्पर भरद्वाज ने उस मुनि का वल्कल दिया। वह जितेंद्रिय वाल्मीकि शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर विस्तीर्ण वन को सब ओर देखते हुए घूमने लगे। उस वन के समीप ही सुंदर शब्द करने वाले और साथ साथ विचरते हुए कौंच पक्षी की जोड़ी को वाल्मीकि ने देखा। पाप कर्म का निश्चय किए हुए अकारण वैरी निषाद व्याध्य ने वाल्मीकि के देखते हुए उस कौंच के जोड़े में से नर को मार डाला। व्याघ्र के द्वारा मारे गए रुधिर से भरे हुए अंगों वाले भूमि पर तड़पते हुए कौंच को देखकर साथ साथ रहने वाले लाल चोटी वाले काम से मत फैलाए हुए पैरों वाले अपने साथ रहने वाले पक्षी रूपी पति से वियुक्त भार्या कौंची करुण स्वर से रोने लगी। निषाद के द्वारा उक्त अवस्था वाले मारकर गिराए गए पक्षी को देखकर
उस धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि को करुणा उत्पन्न हुई। उसके पश्चात रोती हुई कौंची के रुदन को सुनकर करुणा को प्राप्त वाल्मीकि ने यह अधर्म है ऐसा निश्चय करके यह वचन कहा, हे व्याघ्र, तूने कौंच के जोड़े में से काम से मोहित एक नर को मारा, इस कारण तू सदा के लिए उत्तम गति को प्राप्त मत हो। इस प्रकार कहते हुए और उस पर विचार करते हुए उस वाल्मीकि के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि पक्षी के कारण शोक से दुखी होकर मैंने यह क्या कह दिया। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ वाल्मीकि ने विचार करते हुए निश्चय किया और उस मुनि श्रेष्ठ ने शिष्य से यह वाक्य कहा, मुझ शोकार्त से सहसा निकला हुआ, चरणों से बंधा हुआ, अक्षरों से सम, वीणा के लय से युक्त यह वचन श्लोक रूप से प्रसिद्ध हो, इन धर्मों से विपरीत श्लोक न कहावे। इस प्रकार कहते हुए मुनि के अति श्रेष्ठ वचन को संतुष्ट हुए शिष्य ने स्वीकार किया। मुनि वाल्मीकि उस पर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मुनि वाल्मीकि उस घाट पर यथाविधि स्नान करके उसी श्लोक उत्पत्ति रूपी अर्थ को विचारते हुए आश्रम पर लौटे।